एक बार की बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी गिनती देश के सबसे बड़े विद्वानों और कानूनविदों में होती है, एक महत्वपूर्ण कानूनी मामले की पैरवी कर रहे थे। पूरा न्यायालय उनकी विद्वता और तर्कों से प्रभावित था, लेकिन उस दिन अदालत में जो जज बैठे थे, उनके मन में अंबेडकर जी के प्रति पूर्वाग्रह था। सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा साहब एक दलित परिवार से आए थे। मामले की सुनवाई के दौरान जज ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, तुमने भले ही बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली हों, लेकिन कानून का सम्मान करना अभी नहीं सीखा। सभी लोग कोर्टरूम में सन्न रह गए। यह बात किसी और ने नहीं, देश के संविधान निर्माता से कही गई थी। लेकिन बाबा साहब ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे देख हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गईं। बाबा साहब ने धीरे धीरे अपनी किताबें समेटीं और बिना कुछ कहे अदालत के फर्श पर बैठ गए। सब हैरान थे, जज खुद स्तब्ध। बाबा साहब ने शांत स्वर में कहा, जब मेरे समाज के लाखों लोग आज भी न्यायालयों में, स्कूलों में, मंदिरों में और समाज में नीचे बैठने को मजबूर हैं, तो मुझे क्या हक है ऊंची कुर्सी पर बैठने का? जब तक कानून सबके साथ न्याय नहीं करता, तब तक मेरे लिए इसका सम्मान अधूरा है। इस एक वाक्य ने जैसे न्यायालय की दीवारों को भी झकझोर दिया। जज की आंखों में पश्चाताप था। वह अपनी कुर्सी से उठे, बाबा साहब के पास आए और बोले, मैं आपसे नहीं, खुद से शर्मिंदा हूं। असली अपराधी हम हैं, जिन्होंने सदियों तक एक वर्ग को नीचे बैठने पर मजबूर किया। आज आपने हमें सिखाया कि कानून का सम्मान केवल कुर्सियों या डिग्रियों से नहीं होता, बल्कि इंसानियत और सच्चाई के साथ खड़े होने से होता है। उस दिन बाबा साहब ने न सिर्फ एक मुकदमा जीता, बल्कि पूरे न्यायालय को यह सिखा दिया कि सम्मान खरीदा नहीं जाता, कमाया जाता है। और जब कोई सच्चाई के साथ खड़ा होता है, तो पूरी व्यवस्था झुक जाती है।